हाँ तो दोस्तों, विंडलास्ट बायोटेक का आईपीओ आज डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ और जितने भी लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला उनका एक ही क्वेश्चन था कि इस आईपीओ में क्या करना है। क्या ये जो 11% आज ये नीचे गिरकर ये बंद हुआ है, इसके बाद क्या इसको बेच देना चाहिए या फिर इसमें हमें इसको होल्ड करके रखना चाहिए, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 78% इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग थी और इस आईपीओ के बाद ये होल्डिंग 65.16% हो गई है। यानी कि अगर आप देखोगे 12.84% यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है। तो देखिए, जब तक प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से कम नहीं होती है, मेरे ख्याल से यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर आपने कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर्स की इतनी अच्छी होल्डिंग अगर कंपनी में रहेगी तो उसका मतलब ये कि वो अपनी कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे उनकी कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पिछले साल थोड़ा सा रेवेन्यू 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ था और प्रॉफिट का नंबर भी वहां पे कम हुआ था। और यहां पर अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी, जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें 105 करोड़ से बढ़ता हुआ नजर आया, जो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर। लेकिन अगर आप जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर देखोगे आपको लगेगा कि ये 1 करोड़ से कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि जो कंपनी का जो टैक्स वगैरह होता है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है, उससे पहले अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो नंबर इस बार 42 करोड़ पे निकल कर आया, जबकि पिछले साल ये नंबर 32 करोड़ पे था। यहां पर अगर आप देखोगे उसके मुकाबले जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें 11 करोड़ से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये नंबर इतना गिरा क्यों है? क्योंकि जो 27 करोड़ का जो कंपनी की सब्सिडरी है उसकी वजह से वहां पे जो कंपनी का लॉस हुआ है उसकी वजह से हमें ये नंबर गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से वो एक टेम्पररी गेन है, तो लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से वो कोई इश्यूज वहां पे मुझे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए, अगर वो नंबर उसको हटा दे हम तो उसके बाद ये नंबर 42 करोड़ पे आता और उस वक्त जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर होता पूरे फाइनेंशियल ईयर का अराउंड 20 रुपीज का होता। यहां पर अगर आप देखोगे लगभग 450 रुपए का ये शेयर है, तो 22 का ही वहां पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर और वैल्यूएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो। अब अगर हम बात करें कंपनी के डेट की, क्या कंपनी के पास ज्यादा कंपनी ने डेट ले रखा है? देखिए, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। 0.16 का कंपनी का टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है और सिर्फ 31 रुपीज का कंपनी का 31 करोड़ का कंपनी का डेट है। अब 31 करोड़ का अगर कंपनी का रेवेन्यू 436 करोड़ का है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तो उसका अगर आप देखोगे उसका 10% भी कंपनी का टोटल डेट नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी का डेट का भी यहाँ पे कोई इश्यूज मुझे नजर नहीं आता है। अब ये देखिए 407 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 11.49% ये स्टॉक नीचे गिरा है। देखिए, ऐसा क्या हुआ? देखिए, कृष्णा डायग्नोस्टिक, एक्सारो टाइल्स हो गया, फिर उसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल। देखिए, एक साथ में जब 4 आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर्स का थोड़ा माइंडसेट जो होता है वो कंफ्यूजन हो जाता है। उनको ये लगता है वो किस में बाय करे, जो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो डिमांड होनी चाहिए थी वो डिमांड यहाँ पे जनरेट नहीं हुई। उसकी वजह से यहाँ पे जो इसके अंदर 35% का रिटेल कोटा था, यहाँ पर उनकी तरफ से ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो हमारे क्यूआईबी यानी कि जो क्यूआईबी पोर्शन में जो बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यहाँ पे अपना होल्डिंग बेचा होगा और उनके पास इस कंपनी के टोटल 50% शेयर गए हैं। मुझे लगता है यहाँ पे अगर सेलिंग हुई है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा था और वहां पे जो मार्केट में जो बाइंग होनी चाहिए थी वो बाइंग भी हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि वहां पे डिमांड कम थी। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अगर लिया था, देखिए लिस्टिंग गेन के अंदर कभी लॉस भी हो जाते हैं, तो वहां पर आपने लॉस बुक करने की भी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने कैपेसिटी की आप 3 से 4 महीने तक इसको होल्ड कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में ये आराम से आपको इश्यू प्राइस के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी पर डिसाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी कंपनी के अंदर मुझे कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आती है। हाँ, थोड़ा वैल्यूएशन की कंसर्न जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में, मुझे लगता है कि कंपनी अपने वैल्यूएशन को प्रूव करके
करके दिखा सकती है। दोस्तों मैं होप करता हूं कि विंडलास्ट बायोटेक के आपको क्या करना चाहिए विंडलास्ट बायोटेक के अंदर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे 11% आईपीओ नीचे खुल चुका है और अगर आप लेना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।